कोई हमला नहीं हुआ। मुझे टॉर्चर कर करके मेरे माथे पे, मेरे सिर पर जबरदस्ती निशा मैम ने सर ने गीला और सूखा सिंदूर पानी में घोल के डाला कि ये सीमा पे हमला हो गया। मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती। 10 बजे दिन में करवा रहे थे, मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती ये काम। सतपाल सर ने पूरे दिन मुझे टॉर्चर किया। रात को 9:30 बजे मेरे रूम पे आई निशा मैम ने, सतपाल सर ने मेरे सिर पे वो सिंदूर का पानी डाला। फिर सारे में वीडियो, सारे में फोटो वायरल किए, सीमा पे हमला हो गया। दरअसल मेरे को कोई हमला नहीं हुआ और मैं इतनी मजबूर थी, इतनी गुलाम की जंजीरों में बांध रखी थी इन्होंने, क्योंकि मेरे पर केस लगे हुए थे। मेरा एक बच्चा था मासूम सा, मैं किधर जाऊँ। लेकिन मरने के लिए सीमा गई। सीमा के मरने के बाद 1000 सीमा पैदा होंगी। और सीमा रंडी है, सीमा लुच्ची है, फिर भी सीमा को रंडी बोलता था। फिर भी जब सीमा रंडी है तो रंडी तो तेरी बहन भी हो सके और तेरी माँ भी हो सके और तेरी घरवाली भी हो सके, क्योंकि वो भी तो एक लेडीज है क्या। और मतलब कि मैं तो, मेरे को बोल लगा कि किराएदार नहीं है, भीम से नहीं, किराएदार नहीं। जो मेरे साथ हुआ मैं वो बताऊंगी। मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूँ, किसी के बहकावे में नहीं बोल रही हूँ। 23 अप्रैल को एक घटना हुई थी आगरा के अंदर, फतेहपुर सीकरी, जिसमें कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। सतपाल तंवर जी के मेरे पास फ़ोन था। हाँ, मैंने अपना फ़ोन किस्तों पर लिया था, लेकिन वो फ़ोन मैंने नहीं लिवाया गया था। सतपाल तंवर जी ने मेरा फ़ोन किस्तों पर लिवाया था, जिसमें कि वेरिफिकेशन के लिए सोनू सर का नंबर गया था। वो फ़ोन मेरा सतपाल तंवर जी के पास था। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मेरे पास कीपैड का फ़ोन था। मेरे पास फ़ोन आता है सोनू सर का, बोलने लगे कि फतेहपुर सीकरी में राजकुमार के भाई की हत्या कर दी गई है। मैंने कहा कि मेरे से बात हुई थी, मैंने इस मुद्दे पर लाइव भी दी थी आप सबके सामने। उसके बाद सोनू सर ने बोला कि मुझे जाना। मैंने उनको कहा कि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप कल सुबह निकलना। उसके बाद मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग थी रवि की। मैंने रवि ने उसने बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो कि फतेहपुर सीकरी अशनरा थाने में जो दरोगा थे उनको बहुत मतलब गलत सलत बोला। मैंने उनको समझाया कि भैया आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो, जो भी बात है मैं एक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ, आप मुझे बताइए, कुछ भी बात है मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगी। उन्होंने कहा मैं किसी के कहने पर नहीं बोल रहा। हाँ कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं बताना चाह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सोनू सर 8:30 बजे अपने रूम से निकले और आगरा के लिए रवाना हो गए। मैंने लाख मना किया कि आज मत जाओ, आज टाइम ज़्यादा हो चुका है, आप सर से बात कीजिए, कल को जाना। उसके बाद जब वो आगरा गए, अगले दिन 24 अप्रैल को आंदोलन हुआ। 24 अप्रैल को जब आंदोलन हुआ तो आगरा के अंदर जो रवि थे, रवि से बोला कि रवि, जिसमें कि रवि की खुद फ़ोन में हर एक इंसान की रिकॉर्डिंग होती थी, चाहे उसमें मैं कॉल करूं, कोई भी कॉल करे, रिकॉर्डिंग रवि के फ़ोन में सभी की होती थी। खुद सतपाल तंवर जी ने ये बोला, खुद मेरे को पर्सनल में कॉल करके बोला, मेरे पास कीपैड फ़ोन था, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं करती, ना ही मैं किसी की रिकॉर्डिंग करना जानती, ना ही मैं चाहती, ठीक है, आता सब कुछ है पर मैं करती नहीं। ये बोला कि रवि पेट्रोल की शीशी लेकर जा, तेजाब की बोतलें लेकर जा, बैटबॉल के डंडे लेकर जा, क्योंकि सोनू सर ने इनकी थोड़ी थोड़ी बातें माननी बंद कर दी थी, तो इन्होंने रवि को टारगेट बना दिया। रवि के फ़ोन में खुद रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, क्योंकि रवि हर किसी इंसान की रिकॉर्डिंग करता था। वो गया, तेजाब की बोतलें और डंडे और पेट्रोल की शीशी लेकर आया, जिसमें कि पुलिस वालों ने सोनू सर को, रवि भैया को, सम्राट भैया को अरेस्ट किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर माहौल बिगड़े। उनको अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार हो गया था भैया की डेड बॉडी का। उसके बाद जब इनको वहाँ पर थाने में लाया गया तो इनको बोला कि तुम्हारी ऐसी धारा लगा देंगे मामूली सी, जो तुम कल को अपनी बेल कराकर रिहा हो जाएंगे। लेकिन सतपाल तंवर जी ने खुद इतने गंदे गंदे ट्वीट किए, इतने गंदे गंदे ट्वीट किए कि हम थाने में आग लगा देंगे, आगरा में आग लगा देंगे, हमारी भीम सेना ये कर देगी, हम शांत नहीं रहने वाले, रवि को सम्राट को छोड़ो, हम पुलिस वालों की हत्या करवा देंगे करके। उनको फिर रिकॉर्डिंग सुनी, थाने वालों ने फ़ोन चेक किए, उसमें रिकॉर्डिंग निकली, उसमें फिर ट्वीट पूछे गए ये कौन है, किसका अकाउंट है, फिर उन्होंने बताया। फिर उसके बाद रात को 12 बजे के करीब इन तीनों में खूब बजाया। उसके बाद सतपाल सर जी मेरे रूम पे आते हैं, रात के 12:30 बज रहे होंगे, करीब 1 बजे के करीब मेरे रूम पे आते हैं निशा तंवर और सतपाल तंवर जी। मैं अपने एक बच्चा है, झूठ नहीं बोल रही, मैंने किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही हूँ, किस तरीके से मैं रही हूँ मुझे पता है, कोई मेरा विश्वास ना करे, लेकिन मैं अपनी हकीकत बता रही हूँ। वो भी जेल जाने के बाद की, जेल जाने से पहले संगठन में आने के बाद मेरे क्या हुआ वो मैं किसी को नहीं बता रही हूँ। हुआ उससे भी बुरा था मेरे साथ।
लेकिन मैं सिर्फ वो बता रही हूँ फिलहाल जो अब बताने की ज़रूरत है। सतपाल तंवर और निशा तंवर मेरा रूम पाई, बोलने लगी कि सोनू की डायरी कहाँ पर है। मैंने कहा कि मैम मेरे पास डायरी नहीं है सोनू सर की। कि सोनू ने मुझे जेल से फ़ोन करके, सम्राट ने मुझे जेल से फ़ोन करके ये कहा है कि सीमा के पास सब कुछ है, डायरी में सारे OTP, पासवर्ड, जो भी कुछ है, जीमेल ID सब कुछ लिखा हुआ है, सीमा के पास मेरे सारे नंबर हैं। मैंने कहा कि सर एक बात बताइए, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सोनू मेरे आगे कार्य करता है, मेरे को वो क्यों देगा अपने पासवर्ड, क्यों अपने ID के जीमेल ID देगा मुझे। सतपाल सर ने कहा कि सोनू ने, सम्राट ने खुद हमसे ये बोला है कि सीमा के पास सारा कुछ है, आप सीमा से ले लीजिए, सीमा दे देगी। जबकि भैया जी मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। पाल सर ने कहा कि सोनू ने तेरे लिए क्या नहीं किया, सोनू ने तेरे को फेमस किया, सोनू ने तेरे लिए रात दिन काम किया और हमारे कहने से उसने क्या नहीं किया, आज तो सोनू का साथ नहीं देगी। मैंने कहा कि सर बताओ मुझे क्या करना है। सोनू सर हाँ मेरे लिए काम करते थे, मैं नहीं करती, लेकिन मेरे लिए नहीं करते थे, वो भीमसेना के लिए काम करते थे, आपके लिए काम करते थे और मैं खुद आपके लिए काम करती थी, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला कि तुम्हें लाइव देनी है। मैंने कहा लाइव किस तरीके से देनी है। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें लाइव देनी है कि मैं खुद आगरा चल के आऊँगी, खुद आगरा चल के आऊँगी, थाने के सामने खुद पेट्रोल की शीशी लेकर डीजल लेकर जाऊँगी, आग लगाऊँगी और अछनेरा थाने फतेहपुर सीकरी के आगे आग लगाऊँगी। थाने में कोई जौन सा ही पुलिस वाला मेरे आगे आएगा उसे मैं मारूंगी। खुद ये भी कहा कि सम्राट ने, सोनू ने मुझे कॉल करके ये कहा है कि सीमा से ये कहो कि पुलिस वाले को किसी को भी उठा के ले आए। मैंने इनकार कर दिया कि सर मैं अगर लाइव देखती हूँ, अभी आप मुझे 1 साल, मैं आपके पास 1 साल से रह रही हूँ, संपर्क में काम कर रही हूँ, आपसे मुझे 1 रुपये का लालच नहीं, आप मुझे 1 रुपया नहीं देते हो। आपने सबके सामने क्या कह रहा था, सीमा की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। 9-10 महीने हो चुके हैं, आपने मेरे बच्चे के लिए आज तक 1 रुपया पेंसिल के लिए नहीं दिया। मेरा बच्चा घर पे रहता है, पढ़ाई नहीं करता, मैं अपने बच्चे को जो पढ़ाती हूँ खुद अपने आप पढ़ाती हूँ। क्या मेरा बच्चा पढ़ने लायक नहीं है? बोलो। सतपाल सर ने क्या कहा कि तुम्हें लाइव देनी है, कुछ भी हो जाए, अगर लाइव नहीं दोगी तो तुम खुद जेल जाओगी। मैंने कहा कि सर मैं लाइव नहीं दूंगी। बोलने लगे कि तू अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा, तेरे बच्चे को मैं हॉस्टल में डालूंगा। मैं कहने लगी सर जब आपको 9 महीने से मेरे बच्चे की नहीं आई, मैंने तुम्हें दिन रात फ़ोन करके ये कहा कि सर मेरे बच्चे का कुछ कीजिए, मैं आज लाचार हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और मैं इस तरह से संगठन में काम नहीं कर सकती जब तक मेरा बच्चा मेरे सामने रहेगा। ऐसे ही घर में मेरा बच्चा बिलखता रहेगा, मेरे बच्चे को भी शिक्षा की ज़रूरत है। तो सतपाल सर ने क्या कहा जब सोनू सर जेल में गए कि सीमा अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा जिसमें कि तेरा नाम होना चाहिए, तेरा हस्बैंड का नाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है देखती हूँ सर। मैंने कहा कि आधार कार्ड किस लिए बनवाना है? उन्होंने बोला आधार कार्ड इसलिए बनवाना है कि तेरा बच्चा हॉस्टल में जाएगा और तू काम करेगी, तू यूपी में जाएगी, आंदोलन करेगी पुलिस वालों के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। मैंने क्लियर मना कर दिया कि सर पहले बात तो ये, जब तक सोनू सर जेल से बाहर नहीं आएंगे मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। कुछ भी काम का मतलब कुछ भी गलत काम नहीं करूँगी जो मेरे पीछे पुलिस आए या मेरे को पुलिस अरेस्ट करे या मेरे पीछे मेरे अपने ही समाज के लोग मेरा विरोध करें, क्योंकि पहले से ही मेरे 3 साथी जेल में हैं। उसके बाद बोलने लगे कि ये तो मतलब कि ये तो हमारे मुंह पर तमाचा मार रही है। निशा मैम के सामने बोले कि हमारे मुंह पर तमाचा मार रही है। मैंने कहा कि सर अगर ये आप बोल रहे हो कि तमाचा मारना है तो आप जो सोचो वो सही है, क्योंकि मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना जानती हूँ। मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे लिखाई करनी है। मैं अपने बच्चे को आपके बताई जगह हॉस्टल में नहीं डालूंगी। हाँ मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी, हॉस्टल में डालूंगी, समाज के लिए काम करूँगी, आगे फील्ड में उतरूँगी, लेकिन वहाँ डालूंगी जहाँ मेरा मन करेगा और जहाँ सोनू सर के घर वाले बोलेंगे मुझसे आगे, क्योंकि मैं उन पर आँख बंद करके भरोसा करती हूँ। जरूरी नहीं है हर एक इंसान गलत होता है, ठीक है। उसके बाद पाल सर ने कहा कि तूने कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया क्या, तूने कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया क्या? तीसरी बार जब बोले तूने कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया क्या? मैंने कहा निशा मैम सतपाल सर के मुंह को देख रही थी और मैं भी उनके मुंह को देख रही थी। मैंने कहा कि सर तुम कहना क्या चाह रहे ये बताओ। गेट खोल देती हूँ, अभी 1 मिनट रुको, लाइट ऑफ हो गई है। तो सतपाल सर ने कहा कि तूने कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया है क्या? मैंने कहा कि सर तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे ये बताओ, सीधे सीधे लफ्ज़ों में बोलो, आखिरकार कहना क्या चाह रहे हो। और मैं रो रही और मेरी ये हालत
कि हमें कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि मैं कहीं काम नहीं कर पा रही थी। 3 जगह मैंने जॉब देखी, सतपाल सर ने मुझे जॉब नहीं करने दी, क्योंकि मैं इसकी खुद गवाह हूँ, मेरी आईडी प्रूफ लगा हुआ है। खुद जहाँ पर मैं जॉब करने के लिए गई, मुझे जॉब नहीं करने दी गई। मेरा एक बच्चा जो स्कूल में भी नहीं जा पा रहा था, सोनू सर ने एडमिशन कराया, इतना डराया धमकाया सतपाल सर ने, अपने बच्चे को स्कूल तक भी नहीं भेज रही थी। ट्यूशन भी छुड़वा दिया मैंने अपने बच्चे का। घर में भूखी प्यासी, नहीं बाजार जा सकी, नहीं कुछ लेके आ सकी। इतना मतलब कि मेरी सोशल मीडिया भी सारी छीन ली सतपाल सर ने, ताकि मैं किसी से मदद ना मांगूं। मेरा फ़ोन था, वो भी मेरा सतपाल सर ने अंदर से फ़ोन की चिप कटवा दी, खुद दिखाने के लिए। खुद सर्विस सेंटर पर डाला गया। खुद मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है कि सर्विस सेंटर पर सत्यपाल के नाम से मेरा फ़ोन डाला गया था, और 7,500 रुपये का मेरे फ़ोन में खर्चा था, जो कि मैं अपना फ़ोन ठीक नहीं करवा पाई। उसके बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। मुझे खुद बोला, मैं तुम्हें क्या बोलूं कि तू धंधे वाली है, तू रंडी है। निशा मैम ने खुद बोला कि तू धंधे वाली, तू रंडी है। मैंने ये कहा कि मैम, मेरा पहले भीम सनम आने से पहले मेरा क्या करियर था, मैं क्या थी, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। जरूरी नहीं है जो आप देख रहे हो वो गलत है। जिस वीडियो के माध्यम से आप मुझे गलत बदनाम कर रहे हैं, वो वीडियो आज नहीं, आज से पहले ही वायरल हुई थी। दरअसल जब मैं भीम सनम आई थी, तो एक वीडियो थी जिसमें कुछ लेडीज मेरे से लड़ रही थी, और वो वीडियो लेडीजों ने लड़ती दफा मेरी वीडियो बनाई थी, करीब 35 सेकंड की। जब मैं भीम से नाम आई थी, तो मैंने अगले दिन सतपाल सर को वो वीडियो दिखाई कि सतपाल सर, मेरी इज्जत का ऐसे ऐसे धज्जियां उड़ाई गई हैं। सतपाल सर ने मुझे अपने गले से लगाकर बोला कि मुझे तेरे पे विश्वास है। निशा मैम, सोनू सर वहाँ पर मौजूद थे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद सतपाल सर ने मुझे टॉर्चर किया, फिरोजाबाद के लिए लाइव दिलवाई। 2 घंटे टॉर्चर किया, बोला कि लाइव दे। मैंने मना किया कि सर, मैंने कभी इस तरह से लाइव नहीं दी है, मैं सोशल मीडिया पे इस तरह से लाइव दूंगी एकदम, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाए। निशा मैम ने बोला कि मैं एडवोकेट हूँ। मैं पीछे बैठी, सतपाल सर और निशा मैम आगे बैठी गाड़ी में। सतपाल सर ने निशा मैम ने बोला कि हम एडवोकेट है, तुझे डरने की कोई बात नहीं, तू लाइव दे। मेरे से लाइव दिलवाई, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को गलत बोला गया, और फिरोजाबाद के DSP SSP जी को भी गलत बोला गया। लाइव मैंने दी थी, लेकिन बुलवाया सतपाल तंवर जी और निशा मैम ने था मेरे से। उसके बाद बहुत मतलब गलत बोले, मुझे बहुत गलत बोलते थे, अनपढ़ है, गंवार है, बिहारन है, कंजरी है। खुद इस चीज़ की मैं गवाह नहीं हूँ। बरेली के बंटी भारती जिला अध्यक्ष इस चीज़ के गवाह है, चाहे वो नाट जाए इस बात को, चाहे वो मुकर जाए इस बात से। खुद जब हम दिल्ली जा रहे थे, शायद साहब कांसी राम जी की जयंती थी, तो मैं कार में गई थी। जैसे मेरे पास कपड़े थे, मैं ऐसे ही पहन के चली गई थी। तो वहाँ पर खुद सतपाल सर ने खुद बंटी के सामने मेरे को ये बोला, आगे कंजरी सी, आगे बाल बांध कैसी, बिहारन सी, अनपढ़ गंवार, गधी सी। खुद मेरे को ये बोला। खुद विकास के सामने मुझे गधी बोला, चाहे विकास भी इस बात को नाट जाए। खुद मेरी इतनी बेइज्जती, इतना अपमान करते थे मेरा, कि मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरे ऊपर केस लगे हुए थे। मैं कहीं जॉब करने जाती थी तो ऑफिस से फ़ोन करवाते थे कि सीमा को पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है, सीमा को ये करने के लिए आ रही है। मेरे रूम के नीचे पुलिस लगा दी जाती थी मुझे डराने के लिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं डरती थी, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले भी जानते थे कि सीमा बेकसूर है, सीमा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी भी पुलिस वालों से बात हुई थी, क्योंकि मैं बेकसूर थी। उसके बाद भी सतपाल सर ने, निशा मैम ने मेरे खिलाफ सोनू को भड़काया। इतना भड़काते थे सोनू सर को, इतना भड़काते थे मेरे बारे में, इतना गलत बोलते थे। आप मुझे ये बताइए भाइयों, जब मैं भीमसेना के अंदर आई थी, एक लड़ाई वाली वीडियो जब मैंने सतपाल सर को दिखाई थी, जब उस वीडियो के माध्यम से मैं आज से 10 महीने पहले गलत नहीं थी, तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आज कैसे गलत हो गई? जब मैंने भीमसेना में आके आज मैंने ये गलत कमेंट, गलत लाइव देनी बंद कर दी, तो आज मैं गलत हो गई? बताओ, मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचती? जो मेरे 6 साल का 5 साल का बच्चा था, जिसको सतपाल सर ने ये कह दिया था कि ये गंदी नाली का कीड़ा है, सीमा को जेल भेजने के बाद इसे मेरठ भेज देंगे क्या? मतलब कि मैं यही दिन देखने के लिए यहाँ पर आई? मैं इतनी परेशान, इतनी ताव से तपी हुई, मैं इतनी सताई हुई लेडीज, उसके बाद ही मतलब मुझे इतना सताया जा रहा। क्यों? कि मेरा कोई था नहीं, इसलिए मेरा कोई था नहीं। इससे ज्यादा मैं वो तुम्हें क्या बताऊँ? अंदर तक की बात जो मैंने तुम्हें बता भी दिया, तो तुम भी ये कहोगे कि कितना गलत है और कितना गलत हुआ है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जिस तरीके से मुझे अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते थे, मैं वही सब आपके सामने बोलकर अपने मुंह से बताऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसा सब। मेरे बच्चे को भी इतना गलत बोला जाता था, मेरे को भी इतना गलत बोला जाता था, और सोनू सर को मेरे खिलाफ भड़का जाता। और मेरे को ही नहीं, आपको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, जिस नंबर पर आप चाहो उस नंबर पे। मैं फेसबुक पर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आप बोलो तो। क्योंकि निशा मैम ने खुद मुझे धंधे वाली बोला है। खुद मुझे निशा मैम ने फ़ोन करके मेरठ में और मेरे हस्बैंड से खुद बोला है, जो मेरठ में मेरे हस्बैंड रहते हैं, कि सीमा धंधा करती है, सीमा में गुड़गांव में खुद रंडी पैसा करते, सीमा के पास खुद लड़के आते हैं। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग वायरल है।
मेरे पास खुद रिकॉर्डिंग है। जेताराम जी हैं राजस्थान के, उनके पास खुद कॉल करके बोला कि सीमा सेक्स वर्क की लड़की है। आप ये बताओ, आज तक जिस दिन से मैं भीमसेन हमारी, मैंने किसी भाई को आज तक बिना भाई के नहीं बोला। जो भाई मुझे मैम कहकर बोलता था, मैंने उससे भी आज तक बिना भाई के नहीं बोला। मैं ये बोलती थी कि भैया हाँ भैया हाँ भैया, मैंने किसी को भी आज तक गलत नहीं बोला। तो मैं कैसे रंडी हो गई, कैसे मैं धंधे वाली होगी। मैं भूखी प्यासी रही जिस दिन से सोनू सर जेल में गए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। 5 महीने में निशा मैम ने मुझे 100 रुपये दिए। तो आप ये बताओ 100 रुपये में क्या मतलब कि मेरा घर का खर्चा चल रहा था, गैस खत्म, घर में राशन खत्म, घर में दूध खत्म, बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकती। रो रो के सोनू सर के एक दिन कॉल आया, सोनू सर से बोला कि मगर रूम वाले का किराया नहीं गया, 1.5 महीना हो गया, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मैं कहीं जॉब पे नहीं जा सकती, बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ मैं जॉब पे, मेरा बच्चा बीमार है। सोनू के अंकल जी ने, सुरेश गौतम अंकल जी ने मेरा खर्चा झेला, जिससे लगातार निशा तंवर और सतपाल तंवर जी संपर्क करते रहे। आज तक उनसे ये नहीं बताया उन्होंने कि हाँ मैं सीमा का खर्चा झेलता हूँ। सोनू सर जेल में और सारा खर्चा मेरा सोनू सर के घर वाले झेल रहे थे। और जिसको ये बोल रहे थे सोनू सर के घर पर फोन करते थे सीमा धंधा करती, लाखों रुपए कहाँ से खर्च कर रही, मेरे पास खुद अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। बताओ मेरी क्या गलती थी? सिर्फ गलती ये थी मेरी कि मैंने उनकी बात मानकर मैंने कोई लाइव नहीं दी थी। तो मतलब लाइव नहीं थी तो मैं क्या रंडी होगी? आप मुझे ये बताओ, क्या मतलब कि धंधे करने वाली होगी? आप मुझे ये बताओ, मतलब कि एक ये मुखिया का, संगठन के मुखिया का कहना ये सही था, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, मुझे टॉर्चर कर करके मेरे माथे पे, मेरे सिर पर जबरदस्ती निशा मैम ने, सतपाल सर ने गीला और सूखा सिंदूर पानी में घोल के डाला कि ये सीमा पे हमला हो गया। मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती। 10 बजे दिन में करवा रहे थे, मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती ये काम। सतपाल सर ने पूरे दिन मुझे टॉर्चर किया। रात को 9:30 बजे मेरे रूम पे आए निशा मैम ने, सतपाल सर ने मेरे सिर पे वो सिंदूर का पानी डाला, फिर सारे में वीडियो, सारे में फोटो वायरल किए कि सीमा पे हमला हो गया। दरअसल मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ और मैं इतनी मजबूर थी, इतनी गुलाम की जंजीरों में बांध रखी थी इन्होंने, क्योंकि मेरे पे केस लगे हुए थे। मेरा एक बच्चा था मासूम से, मैं किधर जाऊँ? ना मैं मेरठ जाकर रह सकती, ना इनसे बाहर होकर मैं यहाँ रह सकती। कहीं भी जाऊँगी मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे मरवा देंगे। खुद मुझे मारने की भी धमकी दी थी इन्होंने। उसके बाद भैया इन्होंने मेरी पोस्ट वायरल कर दी कि सीमा पे हमला हो गया। दरअसल मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ। मैंने लाख बताने की कोशिश की, लोगों को लाख बताने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने ना समझी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मैं किसी को बताती तो सब सतपाल सर के पास में सूचना पहुंच जाती। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी एक नकली पट्टी कराई, जिसमें कि डॉक्टर ने नकली पट्टी करने के लिए मना कर दिया था। और मैं इतनी परेशान थी, रो रही थी। मेरा बच्चा अकेला रूम पर ताला बंद करके मुझे ये अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके गए, बोले कि डॉक्टर के पास जाकर के। खुद मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, डॉक्टर बता दूंगी कौन सी जगह, पार्क हॉस्पिटल, जहाँ पर सतपाल तंवर खुद रहता है। 5000 रुपये के महीने के किराए के रूम में वहाँ रहता है। वहीं पर सतपाल तंवर के बराबर में डॉक्टर है। 3 डॉक्टर के मैं गई, तीसरे डॉक्टर ने जब पट्टी करने के लिए मना कर दिया, तीनों डॉक्टरों ने फिर एक नकली पट्टी मेरा ऐसा बांधी। फिर तीसरे चौथे डॉक्टर के पास गए, फिर उसने कहा, सतपाल सर ने कहा कि ये पट्टी थोड़ी ढीली हो रही है, इस पट्टी के ऊपर ही आप एक पट्टी कर दो। उसके बाद उन्होंने पट्टी करी, फिर गाड़ी में बिठाकर मेरी बेइज्जती करी। फिर उसके बाद मैंने रूम पर आकर गुस्से में, सोनू सर मुझे रूम तक लेकर आए कि तुम रूम में आराम करो, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ तुम मैं ही नहीं हूँ, तुम्हारे साथ बहुत भाई हैं, तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुम अभी थोड़ा शांत रखो। उसके बाद मेरे पास जब मैंने कोई फ़ोटो वायरल नहीं किए अपने कि मेरे सिर में चोट लग रही है, तो सब भीमसेना चीफ के ऑफिस में एक लड़की सोनम नाम की जॉब करती थी, जो कि मेरे रूम से कुछ ही दूरी पे थी। वो लड़की वो मेरे रूम पे आती है 10:30-11 बजे के करीब। जब वो लड़की मेरे रूम पे आती है तो मैंने अपनी पट्टी सारी सिर पे से उतार के नीचे फेंक दी होती है, क्योंकि मेरे को ये ढोंग नहीं करना आता था, ना मैं ये ढोंग कर सकती थी। तो जब उस लड़की ने आगे देखा तो उसने कहा कि सर सीमा ने तो अपनी सारी पट्टी उतार के फेंकी हुई है सिर पे से। खुद मेरे पास इस बात का सबूत है, वो लड़की खुद गवाह है, चाहे वो लड़की ना रहा, इस बात को मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं खुद अपना नाम ले सकती हूँ, किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ। फिर उस लड़की ने जबरदस्ती उनसे कहा कि सर इन लड़की ने मतलब कि पट्टी उतार के फेंकी हुई है, क्या करूँ? फिर सतपाल सर ने मुझे समझाया प्यार से कि बेटा ऐसा नहीं करते, सीमा ऐसा नहीं करते, मतलब अपने मतलब के लिए इतना प्यार जताते थे, इतना प्यार जताते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे सर पर जबरदस्ती पट्टी बांध दी। फिर एक लड़का आया, पता नहीं कौन था, जिसको बुर्का पहना करके इन्होंने मेरे पास बिठाया। आपने वो वीडियो वो फोटो भी देखा होगा, बुर्का पहना रखा था, उसे मेरे पास लिटाया। उसको मेरे पास बिठाने नहीं, लिटाया नहीं, बैठाने के बाद उसने फिर मेरे पास फ़ोटो खींचा, जो मेरा ग्रुपों में फ़ोटो वायरल हुआ। उसके बाद मैंने वो फ़ोटो फिर तुरंत इन्होंने डालने के बाद, खिंचवाने के बाद मैंने वो पट्टी तुरंत खोल के फेंक दी। उसके बाद 5 दिन बाद जब पुलिस मेरे को ढूंढने लगी, मेरे को खोलने लगी, मेरी लोकेशन नारपुर के पास अनाज मंडी हरिनगर की निकली, गुड़गांव की, तो पुलिस मेरी बिल्डिंग के नीचे खुद
पहरे लगा रही थी कि सीमा कहाँ है। सीमा की करंट लोकेशन मिल रही थी पर रूम का नहीं पता चल रहा था कि कौन सी बिल्डिंग में सीमा है। उसके बाद फिर सतपाल सर क्या बोलते हैं सोनू सर से कि सोनू तू जा सीमा के रूम पे, सीमा के सिर में कुछ भारी चीज़ मार तो सीमा का सिर फूट जाए। क्यों? क्योंकि पुलिस खोज रही है। अगर सीमा पुलिस वालों के हाथ आ गई तो ऐसे में पुलिस वाले सबसे पहले सीमा के चोट देखेंगे। और हमने इतना बड़ा हमला बताया, अगर सीमा के सिर में चोट नहीं मिली तो इसमें हम फंस जाएंगे। तो सोनू सर ने कहते कि सर मैं किसी लड़की के सिर में इस तरह से वार नहीं कर सकता, ना ही किसी के सिर में हमला कर सकता। अगर मेरे हमले करने से सीमा की हत्या होगी तो इसका गुनहगार कौन होगा? सोनू सर ने मना कर दिया। उसके बाद सतपाल सर नीचा मैम खुद आते हैं। कैंची रखी है, लड्डू कैंची देना। ये कैंची है, मेरा एक बच्चा है और मैं संविधान को अपना सब कुछ मानती हूँ, संविधान की कसम खा के कह रही हूँ। ये निशान दिख रहा है आपको? ये रहा। कैंची से ऐसा कर करके मेरा सिर काटा गया। किसने काटा? सतपाल तंवर ने। मैं चिल्ला रही और जो मेरा जख्म बता करके ग्रुपों में फोटो सेंड किए कि सीमा का जख्म भरता हुआ आ रहा है। क्योंकि अगर सीमा को पुलिस पकड़ती है तो हम ये कह देंगे हाँ लड़की पे हमला हुआ है। दरअसल मेरे पे हमला ही नहीं हुआ था, मैं मजबूर थी, इनकी गिरफ्त में आई पड़ी थी, मुझे इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा सा माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। इन्होंने मेरे से एक वीडियो बनवाई। इन्होंने कहा कि सीमा जेल जाएगी और सीमा के नाम पर चंदा देंगे लोग। इन्होंने 77 लाख रुपए की लिमिट बनवाई अपने अकाउंट में। इस चीज़ की मैं खुद गवाह हूँ। 77 लाख रुपए की लिमिट बनवाई अपने अकाउंट में, क्योंकि सीमा जेल जाएगी। सीमा को सब लोग जानते हैं और सीमा के नाम पर चंदा मिलेगा, भारत से विदेशों से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद इन्होंने 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ही फिर मेरे पास आए। सोनू सर को बोला कि सोनू तो मेरे साथ चल। सोनू सर की 2.5 बजे से जॉब थी हीरो होंडा कंपनी में, हीरो कंपनी में, वो वहाँ पर चले गए। सतपाल सर मेरे पास आए। आज भी मेरा इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है कि सतपाल सर ने मेरी चोटी पकड़ के खिड़की में मेरा खुद सिर मारा था, जिसका कांच मेरा इतना यहाँ पर माथे में चला गया था। ये रहा निशान, खिड़की टूटी हुई है। आज भी मेरे पास सबूत है। आप जिस भाई को भी देखना हो मैं एड्रेस दे दूंगी, मैं खुद चलूंगी, मैं खिड़की दिखा दूंगी, कांच टूटा हुआ दिखा दूंगी, सब कुछ मेरे पास बाकायदा प्रूफ है। इतना सताया गया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे से नहीं होगा। सिर्फ किस लिए? चंद पैसों के लिए मुझे टारगेट किया जा रहा। 77 लाख रुपए की लिमिट बनवा ली अपने अकाउंट में। मेरे घर वालों के, मेरे भाइयों के खिलाफ मेरे से लाइव दिलवाई, इसलिए ताकि कोई घर वालों को पैसा ना दे कि सीमा के घर वालों ने सीमा को बेचा। दरअसल हाँ, मैं ये बात मेरी सच है कि मैं अपने भाभी के उत्पीड़न के कारण अपने घर से निकली थी, लेकिन मुझे किसी ने देखा नहीं था। मैं अपने माँ बाप को अपना आदर्श मानती हूँ, अपने भाई को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी भाभी को कुछ नहीं मानती, क्योंकि मैं अपनी भाभी के कारण अपने घर से निकली थी। और मेरी भाभी के कारण ही मैं अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल जहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ था मैं वहाँ गई थी। मुझे किसी ने देखा नहीं, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। सिर्फ सतपाल तंवर जी ने मुझे लिख के दिया कि तुम्हें ये बोलना है कि मुझे मेरे भाई ने 20,000 रुपये में बेच दिया, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी, जब तुम जेल जाओगी तो जनता तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ये देखेगी कि हम सपोर्ट कहाँ करें। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट लड़की के घर वालों को, ससुराल वालों को किया जाता है, जिसमें कि तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे ससुराल वालों को पैसे देगी जनता। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारे घर वालों को जनता पैसा दे। इसी वजह से सतपाल सर ने मेरे खिलाफ, मेरे से मैं लेकर 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक स्टैंड लगा कर बैठी रहेगी। मैं लाइव कैसे दूँ, मैं कैसे वीडियो बनाऊँ अपने घर वालों के खिलाफ? मैं नहीं बना सकती। ज़बरदस्ती मेरे से मैं 7.5 घंटे तक स्टैंड लगा के सामने बैठी रही कि मैं लाइव दूँ या वीडियो बना कर डालूँ। मेरे से जब नहीं दी गई तो मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो शेयर करी। शेयर मैंने क्या की, मैंने सतपाल सर के पास शेयर करवाई। उसके बाद फिर सतपाल सर ने वो वीडियो वायरल की। मेरे फेसबुक पेज पर भी वो वीडियो पड़ी हुई थी। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने मुझे वहाँ भेजा मथुरा में। मथुरा में जाने के बाद इन्होंने मुझे मथुरा में भेजा, ज़बरदस्ती वहाँ पर ताला लगवाया मेरे से। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैंने ताला लगा दिया, वरना कोई और होता तो भाग गया था। हाँ, मैं अब भी कहती हूँ मैं डरती नहीं, मैं अब भी कहती हूँ कि मैं शेर नहीं हूँ। मैं कल भी शेर नहीं थी, मैं आज भी शेर नहीं हूँ, और हमेशा रहूँगी और अपने समाज के लिए लड़ूंगी। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। सिर्फ मैं थोड़ी सी ये मजबूर थी क्योंकि आज मेरे को 8-10 केस लगे हुए हैं, जिसके गुनहगार सिर्फ सतपाल तंवर है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पर गई।
मथुरा में मैंने एसएसपी कार्यालय में ताला लगाया। क्या बुलवाया जा रहा बार बार की मेरे को फोन कर करके, सीमा ये बोल एसएसपी साला भड़वा है, योगी आदित्यनाथ साला भड़वा। बताओ मैं क्यों बोलूँ एसएसपी को, क्यों बोलूँ जब एसएसपी ने मेरी एक बात मान करके, एसएसपी साहब ने गोरखपुर के मथुरा के एसएसपी साहब ने मेरी एक बात मान करके पीएससी की गाड़ी वहाँ पर तैनात करवा दी पीड़ित परिवार के घर पर। तो मैं क्यों गलत बोल दूँ। जबरदस्ती ज्ञापन देने के बाद मेरे को वहाँ धरना दिलवाया, उल्टा सीधा बुलवाया। उसके बाद में जब, क्योंकि सिर्फ सीमा अरेस्ट होनी चाहिए, इन्हें सीमा के बेटे से, सीमा के घर से, परिवार से कोई मतलब नहीं है। सीमा सिर्फ अरेस्ट होनी चाहिए क्योंकि सीमा के नाम पर चंदा मिलेगा और मैं अपनी राजनीति रख सकता हूँ। क्योंकि खुद सतपाल सर ये बोलते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूंगा उसके लिए पैसा चाहिए और मुझे दूसरे का विरोध ही करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उनका विरोध सिर्फ सतपाल तंवर जी का विरोध सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्हीं को टारगेट करके वो अपने आप को आगे बढ़ते थे। और इससे ज़्यादा जब सोनू सर जेल में गए, आगरा की जेल में सोनू सर थे, मैंने मैम से बोला कि मैम मुझे जाना है, सोनू सर से मुझे मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोनू सर ने खुद सूचना पहुंचवाई कि मुझे सीमा मैडम से मिलवा दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है सीमा मैडम से, मेरी बात करवा दी। मैंने निशा मैम से बार बार कॉल करके बोला कि निशा मैम मुझे मिलवा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अरेस्ट होंगी वो भी देखा जाएगा, बच के आ जाऊँगी वो भी देखा जाएगा, पर आप एक बार लेकर तो चलो मुझे। मैंने कई दफ़ा निशा मैम से संपर्क किया, निशा मैम ने कहा कि चलो ठीक है सोच के बताऊँगी, बस सोच के बताऊँगी, यही सोचने वो दिन कभी पूरा नहीं हुआ जिस दिन मैम ने मुझे सोच के बताया हो। उसके बाद सम्राट भैया से निकलते, सम्राट भैया ने मेरी सोनू सर से मुलाकात करवाई। सोनू सर ने मेरे से मेरे रूम के बारे में, मेरे खर्चे के बारे में पूछा। उसके बाद फिर मेरे रूम का किराया, मेरे घर का खर्चा, टोटल अपने घर से एटीएम में पैसे डलवा कर मेरे को खुद मेरा खर्चा चलवाया। उसके बाद वहाँ से सोनू के परिवार वालों ने जमानत करवाई, जिसका खुद गोरखपुर का केस सामने आया, क्योंकि सोनू सर का तो वो केस ही नहीं था, करने वाले तो सतपाल सर थे। सतपाल सर ने लेडीज लोन के नाम से अकाउंट बनवाया, गोरखपुर को, गोरखपुर मंदिर को, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी को और जितने बीजेपी के नेता थे या नेता जो भी कोई थे उनको सबको टैग करके सतपाल तंवर ने ही तो धमकी दी थी, हमने सोनू सर ने थोड़ी ना धमकी दी थी। सतपाल सर के पास मेरा फ़ोन था, उसमें मेरे नंबर थे, सतपाल सर मेरे फ़ोन से ये काम करते थे, उसकी वजह से मेरा नाम आया था। सोनू सर तो खामखा के सबके तौर में जेल गए थे, सतपाल सर ने तो सब कुछ किया था, मैंने सोनू ने थोड़ा ना कुछ किया था। हमें क्या जरूरत है ये सब करने की, हम क्यों धमकी देंगे। हम तो जो जिनके साथ में गलत होता हम तो उनकी आवाज़ उठाते थे, हम क्यों किसी को गलत बोल देंगे। जब मैंने इनका काम करना बंद किया उन्होंने मुझे बदनाम शुरू कर दिया। सोनू खुद गोरखपुर थाने में इन्होंने फ़ोन करा खुद दरोगा के पास, जब सोनू सर के पास दरोगा 4 बार बयान लेने आया तो खुद सोनू सर को दरोगा ने बताया कि तुम्हारे खुद भीमसेना की चीफ की वाइफ ने हमें कॉल करके और चीफ ने बताया कि सोनू नाम का लड़का आगरा की जेल में, जब हमने ये केस ओपन किया है। उसके बाद ये गोरखपुर गए जेल में। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, सोशल मीडिया पे डालना लड़कियों से लड़कों से, सीमा रंडी है, सीमा धंधे वाली है, सीमा कोठे वाली है, सीमा मेरठ के रंडी बाजार में कोठा करती थी। भैया वो मेरे पास सब प्रूफ है, मैं आपको कहो तो आपको आप व्हाट्सएप नंबर ले लो या व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको खुद सेंड कर दूंगी। सीमा को कहवाया खुद अमिताभ है आगरा का, अंकित भाई हैं अमरोहा के जिलाध्यक्ष, उन्होंने भी, और मेरठ के कुछ साथी है, कुछ भाई लोग हैं उन्होंने भी, और जो सतपाल तंवर के चट्टे बट्टे उन्होंने भी। सीमा रंडी पैसा करती थी, सीमा धंधा करती थी, सीमा की जगह कोठे पे, सीमा की वीडियो अश्लील वायरल है, सीमा खुद धंधा करती थी मेरठ के कोठे पे, इंचोली से मेरठ, मेरठ से कोठा, आप सीमा को कहीं भी देख सकते हो। मुझे ये बताओ जो लड़की धंधा करती हो तो वो 1 साल भीमसेना में कैसे टिक गई। तो भीमसेना में क्यों धंधा नहीं करा उस लड़की ने। भीमसेना में क्या लड़के नहीं थे क्या, भीमसेना में कोई था नहीं, भीमसेना में आदमी नहीं रहते थे क्या, जानवर रहते थे। सीमा तो भीमसेना में भी आकर धंधा कर सकती थी, सीमा कौन रोकने वाला था बताओ आप। या सीमा किसी की वो थी क्या, डरती थी किसी से। लेकिन जब मैं ऐसी थी ना तो मैं धंधा कैसे कर लेती आप ही बताओ। 5 महीने से सोनू सर जेल में थे, अब मैंने कौन सा धंधा कर लिया था, कौन सा मेरे रूम पे आकर लौंडे रह रहे थे जो मेरे को इतना उड़ाया गया था। खुद मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैं तो बस यही कहती हूँ संगठन कोई भी हो किसी की बुराई मत करो, लेकिन अगर संगठन का मुखिया गलत हो ना तो उसकी कूट कूट के बुराई नहीं, उसको कूट कूट कर दो, चाहे इसमें कोई भी, चाहे सतपाल तंवर हो या सतपाल तंवर की वाइफ हो। बस मैं अपने भाइयों से यही कहती हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इग्नोर करो, अगर आपको लगता है कि तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी सही है तो भाइयों मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्क्रीनशॉट हैं मैं उनके नाम पर FIR करूँगी और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेकसूर और मैं बिल्कुल निर्दोष और मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसलिए जिन्होंने आज तक मेरे खिलाफ या मेरे फेसबुक पेज पर मेरे पोस्ट पर कमेंट किए हैं, गलत जितनी भी पोस्ट
जितनी भी टिप्पणियाँ की हैं मैं सबके खिलाफ FIR करूँगी और उसमें आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। बस आपसे मैं यही कहती हूँ और मैं आपका सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे को सुना। बस इस वीडियो को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं बिल्कुल बेकसूर भैया हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मेरा आप सपोर्ट कर देना ना। मैं FIR करूँगी, बस मेरी आप आवाज़ उठा देना, आपको भी पता चल जाए ताकि कि सीमा सही है गलत है। बाकी तो सतपाल तंवर इतना नीच इंसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ये मेरे मारने की धमकी देगा, अब फिरोजाबाद आगरा फ़ोन करेगा सोनू के अंकल जी पे कि सीमा की लाइव कटवाओ, तो भाइयों मैं लाइव नहीं काटूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने वो बताया है जो मेरे साथ हुआ। और जो मेरे साथ हुआ मैंने बस थोड़ा ही बताया, जो मेरे साथ हुआ मैंने पूरा नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस नीच इंसान की औकात सामने आए। ये इतना डरपोक इंसान है, इतना डरपोक इंसान है। जितेंद्र मेघवाल भाई की हत्या हुई थी, वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए एक बार चला गया था क्योंकि वहाँ पर जनता आई थी। दूसरी बार जब शहीद स्मारक जयपुर में गए थे तो मैं, ईश्वर चाचा, सोनू सर, विकास भैया, हम 4 लोग गए थे और सतपाल तंवर सर, हम 5 लोग गए थे। तो वहाँ से कुछ फ़ोन आए थे कि आज सतपाल तंवर अगर यहाँ आएगा जयपुर में, सतपाल तंवर लौट कर नहीं जाएगा। आपको पता है कुछ लोग धमकियां देते हैं तो मतलब धमकियों से डरना छोड़ना चाहिए। हमें इतनी धमकी, रेप करने की धमकियां दी हैं, मुझे बलात्कार नहीं करने की धमकी दी है, मैं तो नहीं डरी। मैं फिर भी जयपुर गई, देखेंगे जो होगा। मैं भी देखो कौन सा माई का लाला जो मेरे साथ ऐसा करता है। उसके बाद हम वहाँ पर गए, हम जयपुर, तो एक ढाबे पर रुके हमने आराम से खाना खाया। पहले हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद फिर हमने बात की। अब बोलोगे अब सीमा बहन हंस रही है, हंसी की तो बात ये है, मुझे इतनी खुशी क्यों मिल रही है कि एक मुखिया होकर इतना डरता है। और भाई हम तो एक लड़की हैं, एक बेटा है, उसके बारे में नहीं सोचती कि मैं मर गई, मेरे को कुछ हो गया, मेरी गैल किसी ने कुछ कर दिया तो मेरे बेटे का क्या होगा। सिर्फ अपने समाज के लिए कि चल कोई ना कोई तो मेरे समाज में इतना दयालु होगा कि मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। तो भाइयों हमने गाड़ी में बैठे थे तो बात हुई। इस बार चाचा कह लगे कि सतपाल, जब तुझे पता था कि इतनी जनता नहीं जाएगी तो तूने ऐलान क्यों करा था 2 अप्रैल का कि हम आ रहे हैं। पाल सर कह लगे कि मुझे नहीं पता था। तो हम खाना खाने गए ढाबे पे, चलो तुम खाना खा लो उसके बाद बात करते हैं। तो हमने खाना खाया तो उसमें बैठे हम ढाबे में। सतपाल सर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो गाड़ी से बाहर निकल जाए। मैंने खुद प्लेट में खाना करवाया, गाड़ी में खाना देकर आई, पंजाबी थाली बनवाई उन्होंने, मैं ना गाड़ी में खाना देकर आई। मैं, विकास भैया, सोनू सर, ईश्वर चाचा, शायद एक भाई और खाया नहीं खाया मेरे को याद नहीं है, लेकिन हमने तीनों चारों ने बैठ कर खाना खाया। ईश्वर चाचा कह लगे, ईश्वर चाचा बुजुर्ग थे, जो बात है तो आप जानते हो, जितनी उम्र उनकी हो रही थी तो इंसान को थोड़ा बहुत तो घबराहट होती है। उसके बाद कह लगे कि जब इसे पता था इतने लोग नहीं जाएंगे तो इसने क्यों बोला था, जहाँ पर चंद्रशेखर ने ऐलान किया वहीं पर ऐलान कर देता तो आज इतने लोग, शायद आज इतनी धमकियाँ ना मिलती, इसकी जान को भी इतना खतरा नहीं होता। चलो कोई नहीं। मैंने कहा कि अंकल तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुम ऐसी बात, तुम घर चले जाओ, मेरा भी तो एक बच्चा है, मैं अपने बच्चों को छोड़ गई। सोचो अगर मुझे वहाँ पर ऐसी भीड़ में, ऐसी स्थिति में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ईश्वर चाचा ने खाना खाने के बाद वही बात अंकल सर, सतपाल सर से बोली कि भैया तू ज़बरदस्ती क्यों भेज रहा उस लड़की को, इसका एक बच्चा है, उसे मत भेज तू ज़बरदस्ती। वो कह रही है कि मैं अगर जाऊँगी, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। थोड़ा दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई सतपाल सर ने, गाड़ी से मुझे और सोनू सर को नीचे निकाला, गाड़ी के पीछे लेके गए। बोलने लगे कि अगर समाज में काम करना है और समाज के बीच में उतर के काम करना है तो डर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि सर कहने का क्या मतलब, काम बताइए, काम हम करेंगे, काम बताओ। बोल रहे हैं कि जब अपने समाज के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं ना तो बच्चों को भूल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा सर, कि तूने ये कहा है चाचा से कि मतलब कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे कुछ हो गया तो मतलब कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो सीमा एक बात बता रहा हूँ मैं तुझे, अगर तुझे जरा सा भी कुछ हो गया ना तो मैं 1000 सीमा पैदा कर दूँगा। 1000 सीमा मतलब मेरे मरने के बाद 1000 सीमा सतपाल तंवर जी पैदा कर देंगे। आप ये बताइए आज 1000 सीमा की पैदा होने की ज़रूरत है कि मेरे मरने के बाद 1000 सीमा की ज़रूरत है? बताओ आप भाइयों, मेरे जिंदे पे 1000 सीमा की ज़रूरत है, मेरे मरने के बाद 1000 सीमा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, मैं जा रहा हूँ गुड़गांव वापिस, तुम और ईश्वर चाचा और विकास और सोनू जाओगे जयपुर। मैंने अच्छा, मैंने कहा आप एक काम करो, चाचा को रहने दो, हम तीनों चले जाते हैं। मैंने ये भी कहा कि आप सोनू को रहने दो, मैं चले जाती हूँ, विकास को भी रहने दो, मैं चले जाती हूँ। उसके बाद कहने लगे नहीं, सोनू तुम्हारे साथ जाएगा, विकास भी तुम्हारे साथ जाएगा। फिर बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। मैंने कहा कि आप गुड़गांव जा रहे हो, फिर मतलब वहाँ कौन जाएगा? तो मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। सतपाल सर कांप रहे बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा अच्छी है। मैंने कहा कि
जनता पूछेगी कि सतपाल तंवर जी क्यों नहीं आए, कि जनता को ये कहना है कि सतपाल तंवर जी अरेस्ट हो चुके हैं। मैंने कहा अच्छी है, सतपाल तंवर जी पे हमला हो गया। ठीक है, मैं ऐसे में अंकल जी साथ रहेंगे, तुम्हारे ईश्वर चाचा जी साथ रहेंगे और वो सच्चाई बताएंगे लोगों को कि भाई ऐसा नहीं है, हमला नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुए। फिर मैं ईश्वर को गाड़ी में बिठा करके, रोडवेज गाड़ी में बिठा करके भेज दूंगा। अगर मैं झूठ बोली तो ईश्वर चाचा सुन भी रहे होंगे, अगर ना सुनी होगी तो बाद में सुनेंगे, उनको भी पता होगा कि हाँ मुझे गाड़ी में बिठा करके सतपाल तंवर जी ने भेजा था, सतपाल तंवर जी ने मुझे गाड़ी में बिठाकर भेजा था। उसके बाद भाइयों मैं तो शहीद स्मारक पहुंच गई, मैं, विकास भैया, सोनू सर, हम तो पहुंच गए शहीद स्मारक जयपुर। सतपाल तंवर जी का हमने वेट किया। सतपाल तंवर जी ने बोला कि मैं 15 मिनट मारा हूँ। मैंने सोचा कि शायद आ रहे होंगे, तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करने के बाद वहाँ पर ऐलान क्या करवाया कि सतपाल तंवर जी अरेस्ट हो चुके हैं। कहाँ पर? लाल बत्ती पर। कौन सी लाल बत्ती कुछ नहीं पता, वहाँ पर लाल बत्ती सैकड़ों पड़ती हैं। अब कौन से चौराहे पे, कौन से तिराहे पे, कुछ नहीं पता। मैंने सोचा कि शायद हो गए होंगे, जब आने का बोला था हो गए होंगे, लेकिन ये दबे पैर वहां से गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी मोड़कर गुड़गांव भाग गया। क्या डाला सतपाल तंवर जी ने सोशल मीडिया पे कि सतपाल तंवर जी की गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई है, सतपाल तंवर जी को अरेस्ट कर लिया है, सतपाल तंवर जी को मनवा देना मारा है। सरासर झूठ है ये, क्योंकि हम उनके करीब रहे हैं, हम जानते हैं। अगर जिस भाई को लगता है ना कि सतपाल तंवर जी अच्छे हैं, तो भैया साल 6 महीने साथ रहेगा, देखो दूध का उधर पानी का पानी हो जाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं इंसान की बुराई कर रही हूँ, मैं संगठन की बुराई नहीं कर रही, मैं इंसान की बुराई कर रही हूँ, जो एक इतना खुदगर्ज इंसान है, ठीक है ना, उसकी बुराई कर रही हूँ। मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। अच्छा, उसके बाद ये आ जाते हैं, मैं पुलिस वालों से भिड़ जाती हूँ कि हमारे सर को छोड़िए, हमारे सर को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, वो कहने लगे कि अरेस्ट नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर FIR होगी, तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद जाके पता चलता है कि सतपाल तंवर तो अपने ऑफिस में बैठकर चाय पी रहा है। अब बताओ, चूतिया हम मरने के लिए गए, राजनीति सतपाल तंवर कर रहा है, तो कौन चूतिया? जनता चूतिया या हम चूतिया? सोनू सर चूतिया, विकास भी चूतिया, और जो साथी गए थे वो चूतिया। मरो जाके। सतपाल तो अपने पीछे से बोलेगा मेरे भीम सैनिकों को यो कर दिया, मेरे भीम शेरनियों को ये कर दिया, लेकिन मरने के लिए सीमा गई। सीमा के मरने के बाद 1000 सीमा पैदा होंगी, और सीमा रंडी है, सीमा लुच्ची है, फिर भी सीमा को रंडी बोलता था। फिर भी जब सीमा रंडी है तो रंडी तो तेरी बहन भी हो सके, और तेरी माँ भी हो सके, और तेरी घरवाली भी हो सके, क्योंकि वो भी तो एक लेडीज है क्या। और मतलब कि मैं तो, मेरे को बोल लगा कि किराएदार नहीं है, भीम शेरनी नहीं, किराएदार नहीं। तो भाई सही बात है, मैं किराए पे रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। सतपाल सर के कौन से अपनी बिल्डिंग में रहता है, वो भी तो 5,500 रुपये के रेंट के किराए पे रहता है। वो भी तो अपने मकान में, रहता है। वो तो 5,000 के रूम लेकर किराए पे रहता है। पार्क हॉस्पिटल, सोना रोड पार्क हॉस्पिटल, जहाँ पर मैं 2 महीने रही हूँ, उसके रूम से 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है, वहाँ पर रहता है, ठीक है ना। सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जो बात मुझे बोलनी थी मैं बोल चुकी। अगर मैं इतनी बात भी नहीं बोलती, अगर मेरी सतपाल तंवर या भीम या निशा तंवर मेरी बेइज्जती नहीं करती, लेकिन मैं वो बात बोली जो मेरे को बोलनी चाहिए थी, और मैंने ये बोलने में लेट कर दिया। अगर मेरे साथ अब ज़्यादा ही